श्रोता है, बताते भी नहीं। पिछले कुछ श्लोक छूट गए। जिन दिनों में कथा थी उन दिनों गीता क्लास हुआ नहीं, तो जो श्लोक छूटे अब हम रिवाइज करेंगे, मतलब श्लोक रिवाइज नहीं करेंगे, तो हम हाँ सीक्वेंसली चलेंगे। तो लास्ट सप्ताह में हमने श्लोक संख्या 61 तक चर्चा की थी। आज हम श्लोक संख्या 62 चर्चा करेंगे, फिर सीक्वेंस से कल 63, 64 और ऐसे आगे चलेंगे। तो आज श्लोक संख्या 62। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। कोई बोलना चाहेगा? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। कृष्ण कह रहे हैं, हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले। इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में 1.22.20 दिव्य जगत तद विष्णु परमम पदम के रूप में वर्णित है। चूंकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, अतएव इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, लेकिन परमम पदम विशेषतया नित्य धाम को बताया है, जो आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ कहलाता है। भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, अतएव इस कथन की मनुष्य अंतः स्थित परमात्मा की शरण ले का अर्थ है कि वह भगवान कृष्ण की शरण ले। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है। 10वें अध्याय में उन्हें परम ब्रह्म परम धाम के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है, इसलिए नहीं कि यह उसका निजी अनुभव है, वरन इसलिए भी कि नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महापुरुष इसके प्रमाण है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं, किस लिए? शरण लेने के लिए। इससे पूर्व भगवान ब्रह्मभूत व्यक्ति के लक्षण बताते हैं और श्लोक संख्या 60 में भगवान कहते हैं, इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तो हम इसको चर्चा किए थे कि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता ही करता है। यदि कुछ भी हो, कोई तीसरा व्यक्ति ऐसे करने के लिए कितना भी समझाए, वो वही करेगा जो उसका। और यदि वो अब कह रहा है दुख देखकर या किसी अवस्था को देखकर कि मैं ये नहीं करूँगा, और जो उसका स्वभाव नहीं है उस कर्म को स्वीकार करेगा, तो कुछ समय करेगा लेकिन अंततोगत्वा वो उसी मार्ग पर जाएगा जो उसका स्वभाव है। तो तत्पश्चात कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा, अर्थात भ्रमित रहे, घुमा रहे हैं। तो कृष्ण यहाँ पर, जैसे हमने कल चर्चा किया था, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, तो ये गुह्य ज्ञान बता रहे हैं, लेकिन ये गुह्यतम नहीं है, गुह्यतर है। गुह्यतर अर्थात गुह्य से भी थोड़ा बढ़कर है। क्या बढ़कर है कि ये सही में समझना गुह्य है कि हम ये शरीर न होकर क्या है, कैसा भ्रम है। देखिए कि हमारी सही जो पहचान है वो आज हम समझ नहीं पाते कि वो हमारी सही पहचान है, कि हम ये शरीर नहीं है। हमारी पहचान क्या है? हम ये शरीर है, ये हमारी आज की पहचान है। लेकिन जो सही हमारी पहचान है कि हम जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण के सेवक है, ये हमारी पहचान है। लेकिन आज वो सही नहीं लगती है, इसे कहते हैं भ्रम। माँ या, माँ अर्थात नहीं, या अर्थात जो नहीं है उसे है समझना, ये क्या है? ये भ्रम है, इसे माया कहते हैं। माया का और भी एक अर्थ होता है, माया जैसे प्रेम की भाषा में हम यूज करते हैं, आईची माया, लगाव होता है, ममत्व जिसमें होता है ना, वहाँ पर माया होती है। माया अर्थात वो प्रेम का एक भाग है। लेकिन यहाँ पर जो हम माया कह रहे हैं, वो माया का अर्थ है भ्रमित होना, या भगवान की ऐसी बहिरंगा शक्ति जिसका कार्य है जीवों को भ्रमित करना।
तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि हर किसी के हृदय में स्थित कौन? हाँ, परमात्मा। परमात्मा के दो कार्य होते हैं। एक होता है दृष्टा, देखना कि ये जीवात्मा क्या क्या खेल खेल रहा है। जैसे कभी कभी छोटे बच्चे अपने आप कुछ खेलते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि इनके माता पिता उन्हें देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैं अकेला ही हूँ। तो ऐसे ऐसे मतलब क्रिया करते हैं कि हमें आश्चर्य होता है कि ये कर क्या रहा है। हाँ, कहीं आईने में देखेंगे, खुद से बात करेंगे। जैसे हम लिटिल कृष्णा में देखें कि कृष्ण माखन चुराता है। जिस मटकी से माखन चुराया वो मटकी ट्रांसपेरेंट है, सॉरी ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसलूसेंट, जिसमें से हाँ परछाई दिखती है आईने की तरह। तो कृष्ण को कृष्ण की परछाई दिखती है। कृष्ण को लगता है ये कोई और भी है। वो बोलता है तुझे भी माखन देता हूँ, मैया को मत बताना। तो मैया वो बाहर दरवाजे से देखती है कि कान्हा कितना मतलब तो यशोदा मैया बोलती कान्हा मैया मैं नहीं, ये माखन चुरा रहा था, मैं तो इससे ले रहा था। तो कृष्ण को ये पता नहीं था कि उसकी माता उसे देख रही है। वैसे हमें भी पता नहीं कि परमात्मा हमें, लेकिन परमात्मा और वो ऐसे हंस रहे हैं कि ये क्या नटखट क्या कर रहा है। हाँ? तो कभी कभी हमारी हालत देखकर भगवान को दुख होता है। कभी कभी भगवान मतलब उस सोचते कि हंसू या रो इसकी हालत पर। तो दृष्टा, तो भगवान परमात्मा के रूप में हर किसी के हृदय में विराजमान है। और केवल क्या करते हैं? एक कार्य उनका है कि देखते हैं, इंटरफियर नहीं करते, देखते कि ये क्या क्या कर रहा है। तो कभी ये उसे करेला अच्छा लगता है, होता है कभी करेला अच्छा लगता है, और कभी वही करेला बहुत कड़वा लगता है। मतलब हमारा ऐसा ही है, कभी वही चीज जो हमें सुख देती है, कुछ क्षण के बाद वो दुख देने लगे तो हमारे दुश्मन बन जाती है। तो कृष्ण जब ऐसे देखते हैं कि ये कल तो इसे पसंद था और आज मतलब कल तो ये वस्तु इसके सुख का कारण थी, आज दुख का कारण बन गई। जैसे घर में टीवी नहीं है तो बच्चे रोते हैं मम्मी टीवी आना, पापा टीवी आना। तो पिताजी को लगता है कि बच्चे बड़ा परेशान कर रहे हैं, टीवी लाके दूंगा तो इनका परेशानी, तो पापा टीवी लाके देते हैं। अब रिमोट एक ही है तो बच्चे का झगड़ा, ये बोलते नहीं मुझे ओगी देखना है, बोलते नहीं मुझे डॉबरमैन देखना है। ओगी दूसरी जगह पे लगता है, डॉबरमैन दूसरी जगह पे लगता है। क्या हो गया? फिर लड़ाई। मतलब लड़ाई कम करने के लिए टीवी आया, टीवी ने लड़ाई। तो जो चीज सुख का कारण बनने वाली थी माता पिता के लिए, वो क्या बन गई? ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके पास है। तो कृष्ण, ये तो हमने तीसरा उदाहरण लिया था, मतलब बच्चे मांग रहे हैं। कभी कभी हमारा मन उस बच्चे की तरह कहता है पप्पा हे देना, और हम पिता की तरह उस मन की इच्छाओं को पूरी करने का हर प्रयास करते हैं। और जब भगवान देखते हैं कि ये कितना मतलब प्रेमी नहीं, हताश बाप है कि वो बेटे को डांट नहीं सकता, अभ्यास कर, इकडे अभ्यासाच्या नावाने बोंबाबोंब, तिकडे टीव्ही पाहिजे तुला। तो हमारी जो हालत है, जैसे वो बच्चा मांग रहा है तो पिता दे रहे हैं, क्योंकि पिता, एक तो पिता को लगता है कि मेरा प्रेम है, मैंने देना चाहिए, हाँ अवश्य देना चाहिए, लेकिन बेटा भी प्रेम के लायक होना चाहिए। नहीं है तो उस नालायक को लायक बनाना चाहिए। किसका काम है?
तो हमारा मन भी वैसा ही नालायक बालक बच्चा है। तो जब तक वो नालायक है उसकी हर बात मानने की आवश्यकता, लेकिन जब हम हर बात मानते हैं तो जैसे पिता रूपी भगवान, जैसे यशोदा माई हंस रही थी कृष्ण को देख के, कैसा नटखट है, क्या कर रहा है, हाँ, ऐसे परमात्मा हंसते हैं कि अभी अभी ये इस वस्तु के लिए इतना संघर्ष कर रहा था, जैसे वस्तु हाथ में आ गई, अरे नहीं हे का नको जाऊ दे। हाँ, उपदृष्टा देखने वाले हैं, और अनुमंता, अनुमंता अर्थात अनुमति देने वाले, क्योंकि जीवात्मा कभी भी अपने इच्छा से अवश्य इच्छा कर सकता है, इच्छा से क्रिया करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन उस इच्छा की पूर्ति होना न होना ये अनुमति, ये परमात्मा का क्रिया है। तो कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर जो है वो हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप से स्थित है। उन और क्या करते हो, भ्रामयन सर्वभूतानि, घुमा रहे हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में, यंत्रा आरूढ़ानी माया, क्योंकि आत्मा घूमना चाहता है। जैसे पिता को मार्केट जाने का इच्छा नहीं है या मेला जाने का इच्छा नहीं है, लेकिन बच्चों को मेले में जाना है, तो पिता को बहुत सारा काम होने के बावजूद जब बच्चे हट करते तो पिता को, क्योंकि बच्चे अकेले जा नहीं सकते, तो पिता को साथ में, उसी तरह से परमात्मा रूपी पिता हर जीवात्मा के साथ में हमेशा रहते हैं। जहाँ जहाँ जिस जिस शरीर में वो जीवात्मा भ्रमण करता है, उस अवस्था स्थिति शरीर में परमात्मा भी उसके साथ रहते हैं। लेकिन परमात्मा के दो कार्य, एक उपदृष्टा देखना, दूसरा अनुमंता अनुमति देना। अभी कृष्ण कहते हैं जो हर किसी के हृदय में स्थित, कृष्ण यह नहीं कर रहे कि मैं हूं, कृष्ण क्या कह रहे हैं, ईश्वर है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। इसलिए हमने कहा कि ये गुह्य नहीं, गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान है, लेकिन गुह्यतम ज्ञान अभी बाकी है। कौन सा है? हाँ, कल जो देखा था, जो हम और भी देखेंगे एक बार, रिपीट टेलीकास्ट होगा उसका। तो कृष्ण कह रहे तमेव शरणम गच्छ, उन ही को, अर्थात किसको, जो ईश्वर हर किसी के हृदय में परमात्मा रूप से स्थित है, उनकी शरण में जाओ। तमेव शरणम गच्छ। और कैसे जाओ? काय करावं, दुसरं काही नाही आता जाय, आम्ही सगळं करून बसलो आता, ठीक है, आडला हरी, ऐसा बोल के नहीं जाना है। सर्व भावे न भारत, हृदय से जाना है। कि शरण का दो अर्थ होते हैं। मतलब शरण जो है ना, हम दो तरीके से लेते हैं। या तो आधा अधूरा शरण, जब जब संकट आएगा तो वो व्यक्ति याद आएगा, और जब संकट नहीं तब, हाँ बराबर ना, उसे शरण नहीं कहते। शरण अर्थात सर्व भावे ना, कुछ चाहिए आपसे ही, नहीं चाहिए आप ही मेरे जीवन में। मतलब भगवान, वो जो हृदय में परमात्मा है, उनके सिवाय किसी को नहीं, हाँ, और किसी से भी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। कुछ भी चाहिए, केवल एक शरण है, वो है हृदय में स्थित परमात्मा। यदि तुम ऐसा करोगे, तत्प्रसादात पराम शांति, केवल शांति नहीं, जो परम शांति है उसे तुम प्राप्त करोगे। स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, और उस शाश्वत स्थान को प्राप्त करोगे, जिसे क्या कहा जाता है,
वैकुंठ, करेक्ट। प्रभुपाद कहते हैं अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले, इससे इस संसार के समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। देखिए, हर कोई सुख और शांति चाहता है, कोई नहीं चाहता कि तकलीफ हो। अभी जैसे बालक रो रहा था तो डिस्टर्ब हुआ कि नहीं? मैं नहीं, आप हुए। क्यों डिस्टर्ब हुए? क्योंकि हम डिस्टर्ब होना नहीं चाहते। लेकिन क्या था उसमें डिस्टर्ब होने जैसा? उसमें डिस्टर्ब होने जैसा था क्या? फिर हम क्यों डिस्टर्ब हुए? हम परम शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये जो जगत है यहाँ पर हर वो चीज हमें डिस्टर्ब करने वाली है। कौन सी चीज? कौन सी चीज? जो चीज हम पसंद नहीं करते। किसी का डांटना हम पसंद नहीं करते, डिस्टर्ब करेगी। किसी का हमारे सामने होना हम पसंद नहीं करेंगे, डिस्टर्ब करेगी। हमारा मन जो है वो स्थिर नहीं है। जब वो एक मन स्थिर होता है ना तो डिस्टर्ब नहीं होता है। और जब मन स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं अर्थात उसकी इतनी सारी इच्छाएं हैं और वो सब इच्छाओं को पूर्ति करना चाहता है, और जब वो पूर्ति करने की प्रयास करता है और उस प्रयास में कुछ भी आ जाए, इसे क्या कहते हैं? अड़चन, है ना? तो क्या हो जाता है? फिर वो चीज कोई भी हो, सुई जरी पडली। एक बार एक धनुष बाण बनाने वाला व्यक्ति, वो क्या कर रहा था? धनुष बाण बना रहा था, तीर बना रहा था, तीर को तेज कर रहा था। तो तेज करने में वो इतना मग्न हुआ है, वहां से एक राजा का क्या जाता है? हाँ, राजा की सवारी जाती है। अभी राजा की जब सवारी जाती है तो शांत, ऐसे मौन व्रत धारण करके नहीं जाती है। बहुत सारे ढोल ताशे बजते हैं, और ये थोड़ी देर के बाद कोई आदमी आता है, बोले राजा की सवारी किस रास्ते से गई? यहाँ से राजा की सवारी गई, आगे कहाँ से गई? तो बोलते कहाँ गई? आई ही नहीं अब तक। बात समझ में आ रहा है? वो उसके कार्य में इतना फोकस था या इतना उसका मन लगा हुआ था कि उसे बाह्य जगत का इतना बड़ा आवाज ने डिस्टर्ब नहीं किया। आप समझ में आ गया? हाँ, तो म्हणतो माझी काही गलती नव्हती, तुमची गलती है, तुम्हारा मन स्थिर करो। हाँ, ये ठीक ठीक ठीक, मेरा काम मैं कर रहा हूँ, तुम्हारा जिम्मेदारी स्थिर होना। हाँ, तो मन जितना शांत रहेगा उतना ही हम हमारे कार्य में ध्यान लगा पाएंगे। पर मन तभी शांत होगा जब वो, हाँ, एक श्लोक आता है गीता में, अशांतस्य कुथ न अस्ति बुद्धिर युक्तश्च। जिसकी बुद्धि भगवान में युक्त नहीं है या भगवान की क्रिया में लगी नहीं है, भगवान के नाम में लगी नहीं है, भगवान के सेवा में जिसकी बुद्धि नहीं लगी है, वो कहाँ लगती है? वो मन की सेवा में लगती है। और मन के पास क्या है? बहुत सारी इच्छाएं हैं। मन बोलता है आज प्रोझोनला जायचं, कारण नाही, काही कारण नाही, काही काम नहीं। तो वो बुद्धि किसकी सेवा में लगेगी? मन की सेवा में लगेगी। हाँ, फिर प्रोजन घूम कर आने के बाद बस 2 घंटे के लिए, न अस्ति बुद्धिर युक्त, जिसकी बुद्धि भगवान में युक्त नहीं है, भगवान की सेवा में, नाम जप में, कीर्तन में, भक्तों की संगति में, कथा श्रवण में, और नचा युक्तश्च भावना, जिसकी भावना अर्थात इच्छा है,
वो भी भगवान के साथ युक्त नहीं है। जैसे छुट्टी मिला, क्या याद आ गया, आज काही काम नाही, कुठं जायचं, प्रोझन जाएंगे, मंदिर जाएंगे, क्यों नहीं याद आया? एक माला, 2 माला, 4 माला जो हम हमेशा करते, थोड़ा सा 2-4 माला एक्स्ट्रा कर लेंगे क्योंकि आज कुछ है नहीं, ये क्यों नहीं आया? न चा युक्तश्च भावना, न भावना भी भगवान से इच्छा, भावना अर्थात इच्छा है, हाँ? ना बुद्धि भगवान में स्थिर है, ना मन भगवान में स्थिर है, तो ऐसे न चा युक्तश्च भावना न च भावम यतः शांति, ऐसे व्यक्ति को कभी शांति का अनुभव नहीं होता है। अशांतश्च कुथ सुखम, तो ऐसा व्यक्ति सुख कब प्राप्त करेगा? कभी नहीं प्राप्त कर पाएगा। जैसे चिड़िया को देखा है, वो दाना चुगती है, क्या करती है दाना चुगते हुए? कभी देखा है? दिसतच नाही म्हणा इकडे। किस किस ने चिड़िया को खाते हुए देखा है? अच्छा, कैसे खाती है, खा के दिखाइए। हाँ हाँ, और एक एक दाना है, हाँ, तो ऐसे ऐसे करती है और जो खाना है वो खाती है। शांति से खाती है क्या? कैसे खाती है? हाँ, हर प्राणी देखिए, हर प्राणी डर डर के खाता है। थोड़ा सा खाएगा इधर उधर, थोड़ा सा खाएगा इधर उधर, क्यों? डर है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो डर डर के जी रहा है, वो व्यक्ति कभी स्थिरता को प्राप्त, और डर तब तक नहीं जाता जब तक व्यक्ति भगवान की शरण, कृष्ण कहते हैं यदि तुम मेरी शरण में हो, शोक मोह भय अपह, तो तुम्हारे जीवन से शोक चला जाएगा, दूसरा मोह चला जाएगा, और तीसरा भय चला जाएगा। यदि आज भी हमारे जीवन में शोक है, मतलब अभी तक भगवान का आश्रय, आज भी यदि हमारे जीवन में मोह है कि कुछ चाहिए खुद के लिए, हाँ, भगवान के लिए तो बहुत मोह होना चाहिए खुद के लिए, और आज भी यदि हम भयभीत है, तो हमें हमारा प्रक्रिया बंद नहीं करना है, उसे और दृढ़ करना है, और प्रयास करना है, और प्रामाणिक प्रयास करना है भगवान के शरण में रहने का, उनका चिंतन का, उनका सेवा का, उनका स्मरण का। तो उससे क्या होगा? तत्प्रसादात परम शांति, तो भगवान की कृपा से परम शांति प्राप्त होती है, वो हमारे प्रयास से नहीं प्राप्त होगी। ना ही हम बहुत बड़ी बिल्डिंग बांधेंगे, जितनी भी हमारी महत्वाकांक्षा है ना, सारी के सारी भी पूरी हो जाए तो भी उस शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज आपको जो भी लगता है कि मैं ये मिलेगा तो मैं बस मंग काही इच्छा नहीं, समाधान, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि जिसके पास वो है उसे जाकर पूछिएगा क्या तुम समाधानी हो? जब तक उस स्तर तक पहुंचेंगे नहीं, आगे बढ़ने की इच्छा अभी नहीं है कि करोडपती बनायचंय, आज है परिवार सुखानं जगलं, मुलांचं चांगलं क्वालिटी शिक्षण झालं, बस, लेकिन जब पैसा आएगा तब हाव बढ़ जाती है, हाँ आत्ता एवढं पाहिजे, आत्ता एवढं पाहिजे। हमारे कितने भी भौतिक प्रयास रहेंगे तो भी वो परम शांति प्राप्त होगी नहीं, वो तभी प्राप्त होती है जब भगवान की तमेव शरणम गच्छ, उनकी शरण हम ग्रहण करेंगे तो। भगवान के पद को, तद विष्णु परमम पदम, ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है, भगवान की जो चरण कमल है वो परम पद, परम पद अर्थात परम स्थान है। परम स्थान अर्थात उससे ऊंचा कोई भी स्थान नहीं जहां पर हम जा सकते। शांति के लिए, सुख के लिए जाते हैं ना हम, किसी भी ऊंचे स्थान पर जाने का प्रयास करें, किस लिए जाते हैं? जीवन में अधिक अधिक शांति मिले और सुख मिले, इसके लिए हम बड़ा बनना चाहते हैं। तो सर्वोत्तम जो स्थान है वो है विष्णु, भगवान विष्णु के चरण।
उससे सर्वोत्तम कुछ है नहीं। भगवान के चरण, हाँ, को इस जो परम पद शब्द है इसी को भगवान का धाम भी कहा गया है। तद विष्णु परमम पदम। प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि चूंकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, अतएव इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये जगत क्या कहलाता है? ये भौतिक संसार कहलाता है। लेकिन ये भौतिक संसार कहलाना ये स्थूल है या सूक्ष्म है? ये स्थूल देखा जाए तो भौतिक संसार है, पर यदि हमारी चेतना सूक्ष्म है, इस भौतिक संसार से सूक्ष्म क्या है? चेतना है। चेतना यदि भौतिक हो, भौतिक अर्थात तो खुद भोग करने की, तो ये जगत क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। लेकिन चेतना यदि सेवा करने की है तो ये आध्यात्मिक जगत है। इसलिए भगवान कहते हैं जो भगवान का भक्त है वो भले ही भौतिक जगत में रहे, वो भौतिक जगत में कभी, क्योंकि उसकी चेतना आध्यात्मिक होने के कारण ये जो जगत है ये भी आध्यात्मिक है। क्यों आध्यात्मिक है? क्योंकि आया किससे? किसने बनाया? तो भगवान यदि आध्यात्मिक है तो भगवान जो बनाएंगे वो कैसे क्या भौतिक हुआ? वो भी तो आध्यात्मिक होगा। भौतिक है चेतना, भौतिक है चेतना। ये जो पिलर्स है ना, ये भौतिक है आध्यात्मिक है? अभी आप तो इसे दंडोत करोगे। हाँ, जब हम मंदिर की सीढ़ी चढ़ते तो पहली सीढ़ी को प्रणाम करते कि नहीं? वो तो सीढ़ी पत्थर है ना, प्रणाम क्यों किया? हमारा चेतना है कि ये मंदिर है, ये आध्यात्मिक धाम है, ये स्थान आध्यात्मिक शुद्ध स्थान है। चेतना। तो जिस तरह से ये मंदिर आध्यात्मिक जगत है, उसी तरह से संपूर्ण ब्रह्मांड आध्यात्मिक बनता है जब हमारी चेतना सेवा करने की होती है, भोग करने की नहीं। और जैसे ही हमारी चेतना भोग करने की हो जाती है, ये भी क्या बन जाएगा? ये भौतिक। भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। अतएव इस कथन की मनुष्य अंतस्थिति परमात्मा की शरण ले का अर्थ है वह भगवान कृष्ण की शरण ले। कृष्ण को पहले ही, अभी देखिए अर्जुन ने 15वें अध्याय में कृष्ण को परम पवित्रम परम धाम पवित्रम परमम भवान ऐसा कहा कि आप परम हो, परम धाम, परम पुरुष, परम पवित्र। और ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त है, मैं थोड़ा सा बटर लगाऊंगा तो थोड़ा कम डांटेगा, इसलिए नहीं। वो कहते हैं असितो देवल व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपने मेरे को विश्वरूप दिखाया। 11वें अध्याय में विश्वरूप दिखाते, आपने मुझे 11वें दिखाते, 11वें में दिखाते, आपने मुझे विश्वरूप दिखाया, मेरा अनुभव है। नहीं, असित देवल व्यास, हाँ, नारद ने, असित ने, देवल ने, व्यास ने स्वयं चैव ब्रवीषि में, और आप स्वयं भी मुझे बता रहे। इसलिए मैं हे कृष्ण आपको पूर्ण पुरुष मानते हुए आपका शरण लेता हूं। ऐसा कह के ऑलरेडी 10वें अध्याय में 10वें अध्याय में परम धाम ये कहते, ऑलरेडी अर्जुन ने भगवान का शरण लिया हुआ है। दूसरे अध्याय में भी अर्जुन क्या कहते हैं? शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्ना अर्थात शरण, मैं आपका शरणागत हूँ, मैं आपकी शरण आया हूँ, मुझे मार्गदर्शन करो। तो कृष्ण कह रहे कि यदि तुम हृदय में स्थित परमात्मा को शरण जाओगे तो परम शांति को प्राप्त करोगे। परम शांति प्राप्त करने से व्यक्ति, आज हम अशांत होने के कारण निर्णय नहीं ले पा सकते। आज हम अशांत होने के कारण निर्णय हे करो नहीं करो, तो हे करूं नहीं करूं, हे करूं नहीं करूं, तब तक मतलब कोई सोच रहा है, मान लीजिए आपको
किसी गांव जाना है, आप IRCTC पर क्या कर रहे हो, टिकट निकाल रहे हो, और आपके पास 2 ट्रेन है, एक सुबह का है, एक रात्रि का है। आप सोच रहे सुबह से जाऊंगा तो बहुत भीड़ रहेगा दिन भर, रात्रि से जाऊँ तो इतना लेट नाइट पकड़ना है। मतलब इतना कन्फ्यूजन है कि हम कोई एक ट्रेन को निर्धारित नहीं करें, सोचते सोचते टिकट सब वेटिंग लिस्ट लग गया। अशांत व्यक्ति का निर्णय क्षमता बड़ा कमज़ोर होता है, फास्ट डिसीजन नहीं लेता है। हाँ, ऐसा हर किसी के साथ होता है। किसी को कहा गया कि ये करो तो करने के लिए 5 मिनट लगता है, लेकिन फिर भी वो 10 दिन लेता है। क्यों? हाँ, अशांत। तो कृष्ण कह रहे क्योंकि अभी तुम सोच रहे हो ना, युद्ध करो नहीं करो, युद्ध करो नहीं करो। क्यों? क्योंकि मन क्या है, अशांत है। तुम उस परमात्मा को शरण जाओगे तो परम शांति को प्राप्त करोगे और निर्णय लेना कुछ। इसलिए आगे कहेंगे कृष्ण कि अब मैंने सब कुछ बता दिया है तुम्हें, अब तुम्हें जो करना है वो करो। अर्जुन कहेंगे नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया, अभी मुझे स्मृति, मैं जो भूल गया था, हाँ मुझे अब स्मृति आ गई है। करिष्य वचनम, तो अभी जो कहोगे वो करूँगा। पर वो कब आया डिसीजन कि आप कहोगे वो करूँगा? वो तो कृष्ण पहले भी कर रहे थे, युद्ध कर युद्ध कर, फिर भी इतने सारे श्लोक बताने पड़े। आखिरी में कहते हैं नहीं नहीं, अब आप कहोगे वो करूँगा। क्यों? क्योंकि अब पूर्ण शरणागत हुए हैं। तो अर्जुन एक साधारण साधक की दशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये सब हमारे लिए है। अभी हम हमारे मन का सुनते हैं, भगवान का बहुत कम सुनते हैं। जिस दिन हम हाँ भगवान तुम्ही जे म्हणताय ते करल, तो जब जब गीता पढ़ेंगे हाँ हे मला सांगितलं भगवंताने, हे मी करेल। जब जब कृष्ण कहेंगे ये मत करना, नहीं करूँगा। जब जब कृष्ण कह रहे ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, कृष्ण कह रहे मतलब हमें कौन कहेगा? तो कृष्ण तो आके कहेंगे नहीं। हृदय से परमात्मा भी, वो तो देखिए ना, परमात्मा क्या खुद है हृदय में, हम स्वयं बैठे इस शरीर में, ये भी हमें अनुभव नहीं है, तो परमात्मा क्या? तो भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करने वाले नहीं है। कौन करेगा? गुरु। ये मन का सुनते सुनते तो यहाँ तक आए हैं। जो सुने मन की वो है मंकी। मन का नहीं सुनना है, किसका सुनना है? गुरु का सुनना है। तो श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य, यह हमारे लिए गुरु उपदेश है। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि ये करना चाहिए, वो हमने आदेश समझना है। किसका? कृष्ण का। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, सभी शास्त्रों का सार है कि गुरु अर्थात हरि। गुरु बोले हरि बोले। तो हम ये नहीं सोचना है कि अब कृष्ण मुझे बताएंगे तब जाकर मैं शरण लूंगा, नहीं। गुरु फोर्स करते हैं, करो। परमात्मा नहीं। भले ही परमात्मा अंदर से गाइड कर रहे हो, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम अब तक परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुड़ा नहीं है। लेकिन भगवत कृपा से आज हमारा संबंध जुड़ा है, प्रभुपाद जी से संबंध जुड़ा है। इस भगवत गीता की वाणी प्रभुपाद की वाणी है, तो प्रभुपाद के आदेश कृष्ण के आदेश है। तो हम यदि ग्रंथ पठन करेंगे और इस ग्रंथ में जो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं उसे स्वीकार कर लेंगे, उसे सत्य परम सत्य हो, उस परम सत्य को एज इट इज जब स्वीकार करेंगे, इसलिए यथारूप कहते हैं भगवद गीता को प्रभुपाद, तो हम कृष्ण की वाणी को पालन कर रहे हैं। और फिर कृष्ण की कृपा से परम शांति और भले ही इस जगत में है परम धाम को भी प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। किसी के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर हम रुकेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।